और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है। कोई काम है यो? सारा जीवन खो दिया और यही रख कर चले गए। और एक आधा लड़का ऐसा निकम्मा पैदा हो जाता है, उसके जोड़े जाड़े नाश कर देता है। पाप का भागी वो बना दो, सारी उम्र जोड़ता रहा और बर्बाद कर दिया बेटे ने। और मिलना वही है जो परमात्मा ने प्रारब्ध में लिखा है, किस्मत में जिसका है वही मिलेगा। जब तक वो परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आती, और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद फिर तो कहने की आवश्यकता है कोई नहीं। आपके भाग्य में ना होगा तो देगा परमात्मा, जो आपके लिए अनिवार्य होगा। कोई बकवाद मांगोगे वो नहीं देगा, क्योंकि आप अंडर ट्रीटमेंट हैं। आप परमात्मा के दरबार में मोक्ष उद्देश्य लेकर आइए, उससे फिर सारा ही लाभ हो जाएगा। एक मोक्ष उद्देश्य लेकर आओगे तो आपको सर्व लाभ होंगे, या कोई अन्य ही उद्देश्य लेकर आओगे, कोई संकट निवारण के लिए, कोई पुत्र संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन वृद्धि के लिए, वो डिमांड तो यहाँ करना, चलो करते तो हैं, बालक हैं, बच्चे हो, कुछ दिनों में इस ज्ञान से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि परमात्मा कहते हैं क्या मांगू, अपनी महिमा आप हमें समझाते हैं। क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के आज दीवान बाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या भया दरबंदे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चले जुआरी। जैसे कोई संतान नहीं है, वो संतान मांगने आता है, और परमात्मा दयालु हैं, उनको मालूम है कि ये जब तक इसका ये कांटा नहीं निकलेगा ये भक्ति भी ना करे, क्योंकि हम ज्ञान को बाद में, समाधान को प्रथम चाहते हैं। तो वो भी दया यहाँ बख्श दी जाती है, और उनको अच्छी आत्मा दी जाती है। अच्छी आत्मा देगा भगवान, ना किसी संतान ने के फूके। जैसे एक लड़के ने अपनी पत्नी को सता दिया, उसने आत्महत्या कर ली, सारा परिवार जेल में, चाट ली इसी संतान ने। ना होता अच्छा था वो तो ऐसा पुत्र। यहाँ आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं देंगे जो आपके वजन में बाधक हो या आपके लिए कोई परेशानी पैदा कर सके। आप बच्चे हो, अब जैसे रोगी है, रोगी कोई बालक है या बड़ा है, वो कुछ भी वस्तु डिमांड करता है खाने के लिए और उसके लिए हानिकारक है, डॉक्टर अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि उसका जीवन ले सकती। तो इसी प्रकार आवश्यक वस्तुएं जो आपको चाहिएंगी, परमात्मा जानी जान है, अंतर्यामी है, आपकी सब सूक्ष्म से सूक्ष्म भी सोच को वो कैच करता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, साहिब सुनता है सब लय। यदि चिट्टी यानी कीड़ी के पैर में पायल बना दी जा, घुंघरू बांध दे, पहले तो चिट्टी के घुंघरू क्या होंगे, पायल क्या होगी इसकी। और कहते यदि उसकी भी आवाज हो जावे, परमात्मा उसकी भी आवाज सुनता है। चिट्टी पायल बाजा पैर, परमेश्वर सुनता है सब लय। तो वो अंतर्यामी है, आप जो उद्देश्य लेकर आए हो खूब जानता है, लेकिन आपको उसने क्या देना है उससे भी वो खूब परिचित है। तो यहाँ संत मते में और इस मोक्ष मार्ग में परमात्मा ने कुछ गाइडलाइन दी है, उनके निर्देश अनुसार हमने चलने से ही परमात्मा का विशेष लाभ मिलेगा। क्या बताते हैं कि जो राखे तो ही रहूं, मेरा क्या चारा, खाने जाद खरीद हो गुलाम तुम्हारा। कि जैसे राज्य क्रमता राम की, रजा धरे जो शीस,
दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश, कि उस परमात्मा की रजा में राजी रहे। जब तक आप इस शरण में नहीं आए थे तब तो काल की रजा थी और आपके कर्मों की रजा थी। उसमें राजी रहो या ना रहो, वो तो आपको होना ही होना था। दुख भी मिलना था, प्रारब्ध का सुख भी मिलना था। अब यहां रजा भगवान कबीर साहब की चलेगी, आपके कर्मों की नहीं चलेगी। आपके कर्मों में आपत्ति है, संकट है, वो नहीं आने देंगे। फिर भगवान की आवश्यकता जन्य कर टूटेंगे और भक्ति भी करते रहे। फिर कौन पूछे भगवान को, क्या आवश्यकता परमात्मा की। तो पुण्यात्मा, अब आप उस परमेश्वर की शरण में आगे हो और आपका उद्देश्य होना चाहिए जन्म और मृत्यु के रोग का उपचार हो। यदि ये नहीं हुआ तो उसके बारे में बताते हैं। चाहे आप यहाँ रोग आपका जन्म मरण का कटे नहीं और भक्ति भी कर ली, आपकी भक्ति का धन तो खूब हो जाएगा आपके पास। और यदि आप कोई मर्यादा भंग करते रहे, यहीं की आस्था रखते रहे वस्तुओं में, और मृत्यु होगी तो मोक्ष वाला काम आपका अधूरा रह गया, जिस उद्देश्य से आपने यहाँ प्रवेश पाया था। यहाँ आपको अन्य संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, उनके मांगने की जरूरत नहीं आपने। अब ठीक है, बालक हुआ भी आप जैसे बच्चे हैं, सर्दी आ जाती है, कहो या ना कहो, माता पिता को पहले चिंता होती है किसके जूते लेने हैं, किसकी जुराब मंगानी है, किसके कपड़े मोटे सर्दी के लाने हैं, किसकी जर्सी लेनी है। वो कहो अच्छा है, ना कहो तो भी वो लावेंगे। इसी प्रकार परमात्मा के आप बच्चे होगे, आप वचन के बच्चे होगे उस परमात्मा के नाद के। तो उस परमात्मा को आपका सारा ज्ञान है कि इवन को किस चीज की आवश्यकता है। और कोई बच्चा बेमतलब की बकवाद मांगता है तो माता पिता उसको देते ही नहीं है, जो उसकी हानि में हो। तो इसी प्रकार ये परमात्मा आपके साथ करेगा जब तक आप शरण में रहोगे। यहाँ आपको संसारिक सुख तो फ्री में मिलेंगे, रूंगे में। रूंगा क्या होता है? जैसे हम छोटे छोटे थे तब हमारे गांव में, पहले हम सन 1951 में दास का जन्म हुआ, तो सन 60 के आसपास हम 8-7 साल के समझन जोगे हुए। तो उसमें क्या करते थे, गांव में बाहर के शहर के व्यक्ति कुछ सामान बेचने आया करते, सब्जी है, कोई फल प्याज इस तरह के। तो वहाँ गांव के जो हमारी दादी ताई, वो क्या करती थी, जैसे उसने सब्जी ले ली, टिंडे ले लिए, और क्या करते थे वो व्यापारी बेचने वाला, एक तखड़ी के तराजू में एक तरफ तो वो अनाज डालती थी, पैसे होते नहीं थे, गेहूं चने या बाजरा। तो जैसे एक बेले में कटोरे में वो लाए, गेहूं लाई दादी और उसने उसकी ताखड़ी में डाल दी, और ने पूछा करती भाई कैसे देगा, कि गेहूं के 2 बार, गेहूं जो डाल दिया एक पालड़े में उसके इक्विवेलेंट 2 बार टिंडे तोल के देगा। फिर न्यू क्या, वो तो ले लिया सौदा जो लेना था, उसके बदले में तो फाइनल हो गया। फिर न्यू क्या करती भाई, रूंगा और दे। न्यू क्या करती, रूंगा दे, रूंगा माने फ्री। वो एक टिंडा ठाक और दे देता, अगले ना और दे भाई, वो एक और दे देता, छोटा सा, बुढ़िया राजी हो जाती। तो वो रूंगा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और सौदा तो हो लिया, जो होना था वो तो उसका था ही। तो जो वास्तविक हमारा यहाँ उद्देश्य है वो तो आपके जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करना है। हम सौदा तो वो देंगे आपको, और यहाँ के संसारिक सुख तो आपको रूंगे में देंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसका यहाँ कोई लिंक नहीं।
क्योंकि यहाँ जो पूजा की जो विधि है वो ऐसी है परमात्मा की कि संसारिक सुख तो आपको होंगे ही होंगे, ये तो पक्का होंगे। लेकिन ज्ञान इसलिए साथ दिया जाता है कि कुछ दिनों में आपके पास इस माया का बहुत ज्यादा संग्रह होने लगेगा। परमात्मा के दरबार में कमी काहे की ना। तो क्या होगा कि परमात्मा फिर साथ साथ ज्ञान देते हैं कि यह माया तेरी दुश्मन भी है, इसका दुरुपयोग ना करना, सदुपयोग कर। अभी तो आप दर दर के भिखारी हो रहे हो, फिर देखना कुछ दिनों के बाद सच्ची लगन ते लगना, मर्यादा में आन उपासना नहीं करना। तो फिर ये संसारिक सुख तो यहाँ पहले मिलते हैं। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका उद्देश्य गेहूं बीजना केवल भूस बनाना नहीं होता, उसका उद्देश्य अपना जीवन बचाना होता है कि मेरे परिवार को गेहूं मिले, कणक मिले, भूखे ना मरे। अब गेहूं के अंदर भूस तो पहले बनेगा, बाद में गेहूं बनते हैं। गेहूं बीजा जाता है तो उसका पौधा खड़ा होता है, बाद में जाकर बाली आती है और उन बालियों में गेहूं होते हैं खाने वाले, और शेष सारा भूस होता है, वो पशुओं का चारा होता है। तो ये परमात्मा की भक्ति ऐसी है जो आपको दी जाती है। पहले तो भूस तो बनेगा, इसका हमारा उद्देश्य नहीं है आपको ये भूस बनाना या देना, हमारा उद्देश्य है मोक्ष। और इन मंत्रों बिना वो मोक्ष नहीं हो सकता, उस भूस के बिना गेहूं नहीं बन सकते। ये एक ऐसा लिंक है एक दूसरे का। जो स्टार्ट में आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, ये आपको ये संसारिक सुख ही देता है। और इसमें प्रथम मंत्र में जो फर्स्ट एंड लास्ट के जो मंत्र हैं, ये आपके मोक्ष के लिए आपकी भक्ति इसके साथ साथ बनती रहेगी जब तक सतनाम नहीं मिलेगा। तो ये जो इन 5 प्रधानों के नाम आपको दिए जाते हैं, आपका कनेक्शन कट गया, भक्तिहीन हो गए, पुनर्जन्म के पुण्य रहे नहीं, तो नए सिरे तो चार्जिंग लानी पड़ी या तो धीरे धीरे चार्जिंग बढ़ती चली जाएगी, आपकी बैटरी फुल हो जाएगी। कुछ भी काम करिए फिर तो कुछ ही दिनों में आपके बहुत काम सरेंगे, बहुत लाभ होगा। और अन्य व्यक्ति आपको देखा करेंगे, न सोचा करेंगे इनका क्या हो गया, ये कहां से आओ इनके इतना पैसा। एक भक्त बता रहा था जी, हमारे पड़ोसी यूं कहे कि यूं वहां जाते हैं, इनके महाराज जी पैसे देते हैं इन्हें, और इसलिए इनका साइकिल का भी ब्योत नहीं था और 2-2 गाड़ी चला। वो इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वापस में बातें कर रहे थे, कहने लगे जी हम कहें तो वो ठीक है, माया तो यहीं से मिलती है हमारे को, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे हैं वह सोच गलत है उनकी। हम उनसे कहते हैं, जो हमसे डायरेक्ट कह देता है तो उसको हम भी कहते हैं आप भी आ जाओ, आपको भी दे देंगे, महाराज जी तो खूब माया बांट रहे हैं। तो ये माया सतलोक से आ रही है आपके लिए, यहाँ की नहीं है, क्योंकि आपके भाई यहाँ तो सीमित इनका बजट है यहाँ का। अब जैसे पुण्यात्माओं एक बार हरियाणा प्रांत में फ्लड आ गई थी सन 1995, और इतनी फ्लड आ गई कि यहाँ का बजट उस समय मुश्किल से 700-800 करोड़ का था, और यहाँ आनी होगी लगभग 2000 करोड़ की। वो अक्षति पूर्ति के लिए हरियाणा सरकार का बजट नहीं था जो उसने पूरी कर दे, तो सेंटर ने ऐड दी थी, और वो सबको वो सुविधा मिली। किसी का ट्यूबवेल खराब हो गया था, किसी का मकान गिर गया था, किसी का कुछ हो गया था, उनकी क्षतिपूर्ति हुई तो सेंटर ने की। तो इसी प्रकार इसी 21 ब्रह्मांड का यो ब्योत नहीं है जो आपको यहाँ विशेष सुविधा दे सके। ये सेंटर यानी सतलोक से आओगे आपके लिए ऐड।